एक ऐसी रियलिटी जो आज तक आपको कभी किसी ने नहीं बताई, वो ये है कि आप हर वक्त हर पल कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं और हर वक्त कुछ ना कुछ खरीद रहे होते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस जिंदगी में हमारे लिए सेल्समैनशिप का आना कितना जरूरी है, इस पर कभी गौर नहीं किया जाता। और हैरानी की बात यह है कि हमारी आधी से ज्यादा जिंदगी बीत जाती है इस बात को जानने में कि असल में हम सब खरीदने और बेचने की दुनिया में जी रहे हैं। खरीदने और बेचने का मतलब ये नहीं है कि आप सेल्समैन बनकर डोर टू डोर जाकर कुछ खरीदें बेचें, उसी को सेल्समैनशिप कहते हैं। अब जैसे इस समय मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं आपको कन्विंस कर रहा हूं कि आपके लिए ये वीडियो देखना क्यों जरूरी है। ऐसे ही आप अपने दफ्तर में काम करते समय अपने बॉस को कन्विंस करते होंगे या अपने क्लाइंट को कन्विंस करते होंगे कि आपने जो काम किया है वो सही किया है और अच्छा किया है, लेकिन बदकिस्मती से हमें ये कभी कहीं सिखाया नहीं जाता और अक्सर इसीलिए हम इसमें पिछड़ते चले जाते हैं। और क्या ऐसी बातें हैं जिनमें अगर हम थोड़ा सा सुधार लाएं और उनको अभी से सीखना शुरू करें तो हम बहुत सारे परिवर्तन देख सकते हैं। खासकर ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारी युवा पीढ़ी के लिए, हमारे यूथ के लिए। बहुत सारी इनसाइट्स हैं इस वीडियो में, इसे देखिए, शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि क्या आगे भी आप इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं। मैं आपको ले जा रहा हूं एक ऐसी जर्नी पर जो आपको ये बताएगी कि हमारे अंदर जो कमियां रह जाती हैं उसकी मुख्य वजह क्या है। हमारा देश सबसे ज्यादा इंजीनियर्स बनाता है, फिर भी भारत में 80% डिग्री धारक बेरोजगार हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2021 तक भारत में बेरोजगार लोगों की संख्या 5.3 करोड़ रही। इनमें महिलाओं की संख्या 1.7 करोड़ है। घर बैठे लोगों में उनकी संख्या अधिक है जो लगातार काम खोजने का प्रयास कर रहे हैं। CMIE के अनुसार लगातार काम की तलाश करने के बाद भी बेरोजगार बैठे लोगों का बड़ा आंकड़ा है। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्यों भारत जैसे विकासशील देश के पास नौजवानों के लिए नौकरियां ही नहीं हैं? आखिर वो कौन से स्किल्स हैं जो हमारी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी हैं और बदलते वक्त के साथ हमारे फ्यूचर में पैसे कमाने में, रोटी रोजगार कमाने में हमारी मदद कर सकते हैं? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। हर साल हजारों की तादाद में छात्र इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर कॉलेज से बाहर निकलते हैं और सोचते हैं कि एक अच्छी सी नौकरी मिल जाने के बाद लाइफ की सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। वहीं आज इंजीनियरिंग कर चुके छात्रों की हालत काफी बुरी हो गई है। उनके पास डिग्री तो होती है लेकिन उस डिग्री के सहारे नौकरी मिल पाना काफी मुश्किल है। रोजगार का आकलन करने वाली कंपनी एस्पायरिंग माइंड्स की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 80% से अधिक इंजीनियर्स बेरोजगार हैं। आपने सही सुना, जो बेरोजगार हैं वो इंजीनियर भी हैं और बेरोजगार भी हैं। अगर इसकी वजह पर गौर किया जाए तो एस्पायरिंग माइंड्स के सह संस्थापक वरुण अग्रवाल का कहना है कि देश भर में शैक्षणिक संस्थान लाखों युवाओं को प्रशिक्षित तो करते हैं, लेकिन इन संस्थानों से निकले छात्र रोजगार के लिए तैयार नहीं होते और कंपनीज प्रायः ये शिकायत करती हैं कि उनमें रोजगार के लिए जरूरी कुशल और प्रतिभाशाली लोग नहीं मिल पाते हैं। एस्पायरिंग माइंड्स एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक रोजगार न मिलने की कई वजह हैं। पहला, केवल 3% इंजीनियर्स के पास उन क्षेत्रों में नए पुराने तकनीकी कौशल की जानकारी है जो अब फल फूल रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और मोबाइल डेवलपमेंट। दूसरा, इस प्रकार केवल 1.7% इंजीनियर्स के पास ही नए दौर की नौकरियों में काम करने के लिए जरूरी कौशल मौजूद होता है। तीसरा, रिपोर्ट में भारत के इंजीनियर्स को कम रोजगार मिलने के प्राथमिक कारण दिए गए हैं, जिसमें केवल 40% इंजीनियरिंग के छात्र इंटर्नशिप करते हैं, जबकि केवल 7% कई सारी इंटर्नशिप करते हैं। यानी इंटर्नशिप करने में काफी कमी है। इंटर्नशिप की कमी के अलावा इंजीनियर्स के पास रोजगार भी कम है, क्योंकि केवल 36% ही अपने कोर्स से अलग जाकर कोई प्रोजेक्ट पूरा करते हैं। तो इस प्रकार वो विभिन्न परिस्थितियों में समस्याओं को हल करने के लिए योग्य नहीं हो पाते। इंजीनियर्स की कम रोजगार क्षमता में एक और समस्या ये है कि इस विषय को कॉलेजेस में बहुत ही सैद्धांतिक तरीके से पढ़ाया जाता है। एस्पायरिंग माइंड्स एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट्स के अनुसार
अमेरिका और चाइना में भारत की तुलना में 3-4 गुना ज्यादा इंजीनियर्स हैं। वहीं इंजीनियरिंग और देश के तमाम युवाओं के लिए बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है जो देश में अब खतरा बनती जा रही है। आइए बात करते हैं इस समस्या से निकलने में कौन कौन सी वो बातें हैं जो सहायक हो सकती हैं। ऐसे कई स्किल्स हैं जो हमें हमारे स्कूल्स या कॉलेजेस में नहीं सिखाए जाते, लेकिन हमारी डेवलपमेंट के लिए वो सारे स्किल्स बहुत जरूरी हैं। सेल्स या सेल्समैनशिप हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यहां हमें कभी सेल्समैनशिप सिखाई नहीं जाती। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिव्यू के मुताबिक टेक्निकली दुनिया के सभी लोग सेल्स के बिजनेस में हैं। अक्सर जब हम सेल्स ये शब्द सुनते हैं तो घर घर जाकर सामान बेचने वाले व्यक्ति का चेहरा हमारे सामने आ जाता है। लेकिन सेल्स का मतलब सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचना नहीं होता, बल्कि वैल्यूज बेचना भी होता है। किसी भी कंपनी में काम करने से लेकर खुद का बिजनेस करने तक ये स्किल आना बहुत जरूरी होता है। पर भारत के किसी भी स्कूल या कॉलेज में सेल्स पिचिंग या फिर सेल्समैनशिप सिखाई नहीं जाती, जिसके कारण बहुत बार युवा पीढ़ी खुद की वैल्यू को बेच नहीं पाती और इसी वजह से उन्हें मनचाही नौकरी नहीं मिलती। फिर वो कॉन्फिडेंस में कमी महसूस करते हैं और अक्सर डिप्रेशन जैसी समस्या के शिकार भी हो जाते हैं। अगर बच्चों को बचपन से ही सेल्समैनशिप सिखाई जाए तो उनमें ये समझ डेवलप हो जाएगी कि उन्हें किसी भी तरह के इंटरव्यू में अपनी वैल्यू को बेचना आना चाहिए। उदाहरण के तौर पर देखें तो आपने वॉल स्ट्रीट का सेल मी दिस पेन वाला फेमस डायलॉग जरूर सुना होगा। कहानी का हीरो अपनी कंपनी को सेल्समैनशिप दिखाने के लिए ये एक्सरसाइज यूज करता है। अगर बात करें असल जिंदगी के उदाहरण की तो मुकेश धीरूभाई अंबानी एक भारतीय व्यवसायी हैं। वो 2017 में जियो लेकर आए और उस वक्त पहले से ही मार्केट में कई बड़ी कंपनीज मौजूद थीं। फिर भी 5 सालों के अंदर अंबानी ने सबको पछाड़कर जियो को भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम सर्विस ब्रांड बना दिया। कभी सोचा है आपने कैसे हुआ होगा? तो अब जवाब आपके सामने है। डिजिटल आर्ट। स्कूल में आर्ट तो सभी सीखते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो अपने आर्ट को मोनेटाइज कर पाते हैं? ये एनएफटीज यानी नॉन फंजिबल टोकन्स का जमाना है। एनएफटी क्रिप्टोग्राफिक संपत्ति ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है और इनमें विशिष्ट पहचान कोड और मेटाडेटाज हैं जो इन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं। इस तरह के टोकन का उपयोग वास्तविक दुनिया की संपत्ति जैसे कलाकृति और अचल संपत्ति के लिए प्लेस होल्डर के रूप में किया जाता है। दुनिया के बड़े बड़े लोग जैसे जस्टिन बीबर, मार्क कुबन सब अपने पैसे को एनएफटी में निवेश कर रहे हैं। हाल ही में एक 12 साल के बच्चे ने अपनी एनएफटीज $5 मिलियन में बेची हैं। ऑनलाइन आर्ट उद्योग आज 13 बिलियन की हो चुकी है। हालांकि एनएफटी अभी काफी अस्थिर है और इसमें कामयाबी सबको नहीं मिलती, लेकिन एनएफटीज के कारण डिजाइनर्स की वैल्यू बढ़ गई है। आज के युवाओं के लिए ये एक बड़ा मौका है। कल का सफल आर्टिस्ट वही होगा जो हाथ में पेंट ब्रश की जगह पेन और टूल उठाएगा और डिजिटल आर्ट बनाना सीखेगा। कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन। आज अगर हम बात करें तो बच्चे यूट्यूबर बनना अंतरिक्ष में जाने से ज्यादा रोमांचक मानते हैं, क्योंकि 2022 में इसका एक अलग ही अर्थ है। कई सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनकी इनकम किसी भी स्पेस साइंटिस्ट से कहीं ज्यादा है। पर सवाल यह है कि यूट्यूबर्स ऐसा क्या अलग कर रहे हैं? अगर देखा जाए तो कैमरे के सामने खुद को दिखाना और कुछ बातें बोलना जितना आसान लगता है उतना होता नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ संवाद करना आसान नहीं होता और इसीलिए पब्लिक स्पीकिंग दुनिया के टॉप फोबियाज में से एक है और अक्सर स्कूल और कॉलेज का पाठ्यक्रम रटकर एग्जाम लिखने तक ही सीमित रहता है। तो प्रभावी संचार कौशल यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स अगर बच्चों को नहीं सिखाई जाती हैं तो मानकर चलिए कि उनको मिलने वाली डिग्रीज अधूरी हैं। जब तक हम अपने बच्चों को इन बड़ी बड़ी डिग्रीज के साथ ये कुछ बेसिक चीज़ें नहीं समझाएंगे, जब तक हम उन्हें खुद को बेचा कैसे जाता है ये नहीं बताएंगे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे सुधारा जाता है ये नहीं बताएंगे, तब तक उनका इस बाजार में जीतना बहुत मुश्किल रहेगा और फिर उन्हें यही लगेगा कि ये जो डिग्रीज उनके पास हैं ये कोई खास काम की नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आगे भी इस तरह के टॉपिक्स आपके बीच लाते रहें और आपको कुछ ऐसी बातें बताते रहें जो आपको और कहीं नहीं बताई जाती।